गरीब संपर्क यात्रा को लेकर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संतोष कुमार मांझी बिहार के मधेपुरा पहुंचे हैं। सिंहेश्वर में कार्यक्रम है। सर, गरीब संपर्क यात्रा निकाल रहे हैं, बिहार के विभिन्न जिले जा रहे हैं। सर, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि देखिए, हम लोग की पार्टी जो है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर, खास करके गरीब की पार्टी है और हमारे समर्थक भी, कार्यकर्ता भी सब गरीब हैं। तो निश्चित तौर पर है कि गरीब को जागरूक करना, गरीब को जो समाज का मेन स्ट्रीम में लाना, राजनीतिक में भागीदारी सुनिश्चित करना और उनका उत्थान कैसे हो, विकास कैसे हो, इसलिए हम लोग सोचते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज भी जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, बहुत सारे अत्याचार उनके ऊपर होते हैं और वो अपनी बातों को मुखर होके बोल नहीं पाते हैं और अत्याचार का सहन करते हैं। इस कारण से गरीबी भी है और दमन शोषण उनके ऊपर हो रहा है। तो हमारी पार्टी का जो मकसद है, जो हम गरीब संपर्क यात्रा हमने निकाला है, उसका मकसद यही है कि हम उन जगहों पर जाएं जहां पर कोई नहीं जाता है, कहीं पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं जाती है, चाहे किसी की रीच नहीं है, उस पहाड़ के तलहटियों में जाते हैं, गांव के ऐसे गांव में जाते हैं जहां कोई नहीं जाता। वहां जाके लोगों के बीच में संवाद स्थापित करना है और लोगों से बात करना है और लोगों को विश्वास दिलाना है कि आपके पीछे भी एक पार्टी है और एक नेता है और हम आपके साथ हैं। आप भी इस देश के नागरिक हैं, आपको भी उतना ही वोट देने का अधिकार है जितना और लोगों का है। तो सिर्फ यही है कि आप पिछड़ क्यों रहे हैं, इसके पीछे जागरूकता की कमी है। राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित कीजिए, एक होइए और एक होकर के मुखर होकर आवाज़ उठाइए। तो निश्चित तौर पर आपकी जो विकास की राशि आती है आपके लिए, चाहे विकास का कोई भी चीज़ आपके लिए आता है, जो आपका हक अधिकार है, जो आपके ऊपर अत्याचार और शोषण होता है, वो कमेगा। तो हम लोग जागरूक करने के लिए, लोगों को एक करने के लिए और एक आवाज़ बनने के लिए, गरीबों की आवाज़ बनने के लिए हम लोग गरीब संपर्क यात्रा निकालते। सर, जब गांव-गांव, कस्बा जाते हैं तो समस्याएं और दिक्कतें जब लोग अपनी साझा करते हैं तो सबसे ज़्यादा बातें क्या निकल कर सामने आती है जो आपसे शेयर करते हैं? देखिए, जब सबसे बड़ी बात जो होती है वो है ज़मीन की बात। एक कहीं भी बिहार में हम हर जगह गए हैं, ये देखने को मिला है कि गरीब लोग के पास पर्चा तो मिल गया, सरकार के द्वारा ये बता दिया गया है कि आपको इतना ज़मीन है, लेकिन ज़मीन पर जो एक्चुअल वाजिब कब्ज़ा जिसको कहते हैं वो नहीं है। और कहीं न कहीं कुछ लोगों के द्वारा वो ज़मीन हड़प लिया गया है, वो कागज़ लेके गरीब घूम रहे हैं और भी उनका आवास नहीं बन पा रहा है। छोटी छोटी समस्याएं होती है, जैसे पेंशन की समस्याएं होती है। और दूसरी बात है कि जो लॉ एंड ऑर्डर, जब उनके ऊपर कोई दमन किया जाता है तो सही तरीके से पुलिस थानों में उनका केस रजिस्टर नहीं किया जाता है। बीच बचाव कर करके लोगों के द्वारा उनको शांत करके किसी तरीके से डरा धमका करके, ये सब मामला, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़मीन की मामला है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील मामला है। गरीब लोगों को अगर रहने के लिए आप आवास नहीं दे पा रहे हैं, रहने की ज़मीन नहीं दे पा रहे हैं, तो कैसे गरीब जिएगा? तो इसकी लड़ाई हम लोग को लगता है कि लड़ेंगे और हम लोग इसीलिए सबको जागरूक करते हैं। समाज के जितने नेतृत्व करता है, उन गरीबों का जो नेतृत्व करता है, उनको हम लोग कर रहे हैं कि उनसे बात कर रहे हैं कि आप कम से कम सिर्फ अपना नहीं देखिए, उन गरीबों को देखिए, उनको एकजुट करने की कोशिश कीजिए। और जब संगठित होकर के कोई काम कीजिएगा तो निश्चित तौर पर आपकी समस्याओं का समाधान होगा। अलग अलग रह के कीजिएगा तो नहीं होगा। तो यही मेन मकसद है और इस समस्या पर हम लोग भी कर रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं उनसे बात करते हैं, उनसे लेते हैं और संबंधित जिला पदाधिकारी चाहे संबंधित अधिकारी से बात करके हम लोग कोशिश करते हैं और संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी अभी सत्ता में नहीं है। तो निश्चित तौर पर परेशानी होती है, लेकिन परेशानी के बावजूद भी हम आगे बढ़ रहा है और हम संगठित हो रहा है और हम अपना विस्तार कर रहा है। और एक दिन एक समय आएगा जब हम की सरकार होगी और हम गरीबों के साथ और गरीबों का उत्थान होगा।